Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा मैंने कहा था कि हम Q&A स्टार्ट करेंगे तो आज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विश्वास एम जी का, जिन्होंने ये कहा है कि इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज एनी वन? Can we change the person who hurt us the most, the person we love, and yet get hurt by that person? Can we move on? I'm very much sad, don't know if I want that person or not. My mind is saying leave them, yet again it's saying keep manifesting. Who should I listen to? Okay, Vishwasi, first of all understand that whatever you are facing in your 3D, it is your creation. अगर आप लॉ ऑफ असम्पशन में नए हैं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप सबसे पहले जो सीरीज़ बताया गया है मैनिफेस्टेशन का विद मैनिफेस्टेशन नेम, आप उसको जाके स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट करिए before you manifest anything. And if you already know about the law, then you should also know that anything that you see, that you feel, that you know observe in your 3D, it is your creation. So you need to find the right answer exactly कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है. अगर ये पर्सन जो आपको हर्ट कर रहा है, ये हर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसको अलाउ किया है. मैं आपको ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ. एक पर्सन आता है आप लोगों की लाइफ में, वो पर्सन आज से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था. ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आता है और आने के बाद ऑल ऑफ अ सडन ये आपके दिल और दिमाग पे छा जाता है. अब आप इस पर्सन के ही बारे में दिन रात सोचते हैं, इस पर्सन को आप चाहते हैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना. इसको आप ऑल ऑफ अ सडन धीरे धीरे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है कि आप फ्रेंड्स बनते बनते उसके बाद आप इस पर्सन को एसपी बना लेते हैं. आप मुझे बताइए ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? The answer is because you made this person so important in your life, because you have given your entire awareness to this person. ये आज से पहले पर्सन वही था, आज भी वही है. आप अगर इसकी लाइफ से निकल जाओगे, ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा, पर्सन तब भी वही रहेगा. सब कुछ क्रिएशन आपका है, सिर्फ आपका देखने का नज़रिया बदल गया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कहा जाता है ना कि नोबडी कैन हर्ट यू अनलेस यू अलाउ देम टू, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो वो हर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उस पर्सन को इतनी वैल्यू दे रहे हैं. अभी वही सेम पर्सन अगर आप उसको वैल्यू देना बंद कर दें, अगर आप उसको कम्प्लीटली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एग्जिस्टेंस, आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दें कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू यू थिंक दैट पर्सन हैज़ एनी पावर ऑन यू? उसके वर्ड्स की, उसके एक्शंस की कोई वैल्यू रह जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज नाउ यू हैव टेकन योर अवेयरनेस बैक टू योर इंटरनल रियलिटी. अब आप 3D पे फोकस नहीं कर रहे हो. 3D को क्या चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ जो आपको 3D में दिखाई दे रही है, जिसको आप 5 सेंसेस की वजह से फील करते हैं, वो 3D में सिर्फ आपका अवेयरनेस चाहिए. अगर आपने जो आपकी सुप्रीम पावर है विच इज़ योर अवेयरनेस, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, अगर आपने उसको ही हटा लिया तो 3D का कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता है. ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो सीरीज़ है उसको देखें. अगर आपको लॉ नहीं पता है तो पहले पूरा सीरीज़ ख़त्म करें. सीरीज़ ख़त्म करने के बाद जो एसपी से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, देयर आर आई थिंक 5 और 7 वीडियोस, आप उनको प्लीज़ चेकआउट करिए. और करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल लॉ काम कैसे करता है. वंस यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ओनली एंड ओनली देन यू शुड ट्राई इट आउट. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप मैथ्स का पेपर लेके तो परेशान होंगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अप्लाई करना कैसे है लॉ को. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू दिस, एंड वंस यू आर डन विद एवरीथिंग एंड वंस यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ, देन यू कैन टेल मी दैट दिस इज व्हाट you have understood and this is what you are trying it out. Maybe you can try out and experiment with certain techniques. Start with the ladder experiment if you haven't manifested anything before. This is my personal suggestion. जब भी आप लॉ को समझते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट आप लेडर एक्सपेरिमेंट करें. लेडर अगर आपको लगता है कि घर के अगल बगल बिल्कुल घर में ही है तो मुझे ये लेडर नहीं देखना है, आप लेडर का टेक्सचर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, डू सम काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, बट ट्राई इट. Only then you will understand that your imagination creates your reality, and how every time you are thinking about something from the state of wish fulfilled, it is going to get delivered to you in the form of 3D. ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है. ऑल राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली यूनिक जी का, जिन्होंने ये कहा है, मैम प्लीज़ ये बता दीजिए कि कौन सी एक एक्सरसाइज बेस्ट है जिसको कंसिस्टेंसी के साथ कर सकूं। आई मीन सैट्स करें, डे ड्रीमिंग करें, इमेजिनेशन करें, डेली छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, स्क्रिप्टिंग करें, या जो आपने आज बताई है वो करें। प्लीज़ गाइड मी वन टेक्निक और एक्सरसाइज या प्रोसेस। ओके, सो रेनू साहब, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेक्निक्स एक टूल है, टेक्निक्स एक मेथड हैं आपको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचाने के लिए जहां पर आपको आपकी डिज़ायर जो अभी आपको फ्यूचर में आने वाली है वो आपको अभी फुलफ़िल होती दिखाई देती है, अभी आप उसका फुलफ़िलमेंट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है आपको उस लेवल पे पहुंचाने का। इसमें आपको जो सूट करता है, बहुत सारे लोगों को इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो सैट्स उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप डे ड्रीमिंग आप एफर्मेशन की मदद ले सकते हैं, आप ये गोल कार्ड की मदद ले सकते हैं, आप लिस्ट मेथड की मदद ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप करके देखिए, जितनी एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं वो आप करके देखिए, उनमें से जो बेस्ट आपको लगती है, जिससे आपको जो स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट है वो आपको तुरंत के तुरंत अचीव हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो वही एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहूँगी, देखिए मेडिटेशन एक्सरसाइज नहीं है, मेडिटेशन इज़ इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसके ऊपर बेस बना के आप सारी चीज़ें खड़ा करते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, देखिए मेडिटेशन का काम क्या है यहाँ पर, मेडिटेशन का काम है आपके लॉजिकल माइंड को शांत करना, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लेकर आना, यानी आपके माइंड को क्रिस्टल क्लियर रखना। जब माइंड में बहुत ज़्यादा, अभी देखिए मैं आपको ना एक प्लेट में बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स आपको मैं रख के देती हूँ, खाने के आइटम। अब मैं इतने सारे चिप्स के पैकेट मैंने आपको अलग अलग करके रखे हैं, तो आपको सबको पता है कि एक में पोटैटो होगा, एक में राइस चिप्स होगा, एक में कोई फ्रूट चिप्स होगा, एक में कुछ और होगा। आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सब कुछ सेग्रीगेटेड है, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ है। अभी वही चीज़ मैं सबको खोल के एक साथ मिक्स कर दूं तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से ब्रांड का चिप्स कौन सा है? आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। यही काम मेडिटेशन करता है। हम पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80,000 के थॉट्स हम सोचते हैं, जो हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं, माइंड में पॉपअप होते हैं। आप उनकी तरफ ध्यान दें या ना दें, बट वो आते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल माइंड का हिस्सा है, ये लॉजिकल माइंड का फंक्शन है, वो इस तरह से काम करता है। मेडिटेशन आपको एक समय में एक थॉट के ऊपर फोकस करना सिखाता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इन सारे थॉट्स में से कौन सा थॉट अपने ऊपर समझते हैं कि ये थॉट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये थॉट मेरी 3D रियलिटी को और बेहतर बनाएगा। जब उस थॉट को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेडिटेशन से बाकी सारे जो थॉट्स हैं उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी उन पर फोकस आपका कम हो जाता है, और आपका जो शार्प फोकस है वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर होता है, जो कि आपकी एंड डिज़ायर होती है, यानी जो कि आपका एंड गोल होता है अचीव करना। मेडिटेशन का काम ये है। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज इसमें से चूज़ करते हैं, लेकिन मेडिटेशन आपको करना ही करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कहा, डेली छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन करें। देखिए, डेली छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज नहीं है। डेली छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन इसलिए आपको कहा गया है ताकि आपका फेथ डेवलप हो सके। उसके लिए आपको ये एक आपको अलग से टाइम निकालने के लिए, अलग से आपको रिचुअल करने के लिए, अलग से कस्टमाइज प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैंने नहीं कहा है। मैंने आपको ये कहा है, सुबह आप उठे, आज आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि चलो जी आज तो मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन है। अब आज मैंने आइसक्रीम खानी है, सपोज मैंने ना वनीला खाने का मेरा बहुत मन है कि वनीला आइसक्रीम मेरे को बहुत पसंद है, तो चलो जी आज ये मन करते हैं। नाउ आई जस्ट क्लोज माई आईज फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। आई जस्ट क्लोज माई आइज़ एंड इमेजिन कि कैसा फील होगा मुझे जब मेरे पास ये डिज़ायर फुलफिल होती मुझे दिखाई देगी। हाउ वुड आई फील जब मुझे वो टेस्ट मिलेगा वनीला आइसक्रीम का, दैट टेक्सचर, दैट टेस्ट, दैट शुगर स्वीटनेस एंड वट एवर, मतलब उसका जो सेटिस्फैक्शन है जब मुझे मिलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। मैंने वो थोड़ी देर के लिए इमेजिन किया एंड मैंने छोड़ दिया, उसकी तरफ तो मुझे ध्यान देना ही नहीं है। ये सिर्फ मैंने आज के लिए एजेंडा बनाया, अपने कॉन्शियसनेस को एक टास्क दिया कि ये काम मेरे लिए करके लेकर आओ, आज मेरी ये इच्छा है।
बाकी आपने तो छोड़ दिया सब कुछ करने के लिए। तो ये जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को सक्सेसफुली करते चले जाएंगे, इससे आपका फेथ डेवलप होगा कि अल्टीमेटली करता धरता आप ही हैं, क्रिएटर आप ही हैं। अगर आप सोचेंगे तभी 3D में क्रिएशन होगा, आप सोचेंगे ही नहीं तो 3D में क्रिएशन कैसे होगा। और ये बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो एक्सरसाइजेज आपको मैंने समझाई हैं वो एक्सरसाइजेज हैं, वो लाइफस्टाइल नहीं है। उसमें से आप जो चाहो वो पिक कर सकते हो। बट ये जो 2 चीज़ें हैं, एक आपका फेथ डेवलप करने के लिए है, दूसरा आपके माइंड को काम करने के लिए है, लॉजिकल माइंड को शांत करने के लिए, आपको खुद से अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए, विच इज़ योर मेडिटेशन। ये दोनों आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। तो इनका आंसर आपको मैंने दे दिया। और जैसा मैंने कहा, जो आपको बेस्ट एक्सरसाइज लगती है आपके उस लेवल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंचाने के लिए, आप वो चूज़ कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सलमा जी का। हेलो मैम, मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे स्टाफ वाले तंग कर रहे हैं, इससे मुझे वहाँ काम करना नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ? स्टाफ वाले टीज करते हैं, बात करते हैं, क्या करूँ? सलमा जी, अगर आप नए हैं चैनल पे तो फिर आप पहले तो लॉ ऑफ अजम्पशन समझिए, क्योंकि अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन समझ में आया तो आपको ये पता लगेगा कि जो आपके 3D में, यानी सो कॉल्ड अभी आपके स्टाफ वाले हैं, वो आपको जो टीज कर रहे हैं वो 3D का हिस्सा है। तो ये जो 3D में आ रहा है वो आपका क्रिएशन है, और वो किस वजह से टीज कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे आपको क्या फील हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हो, या आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको आपको फ्लिप करना है, जिनको आपको ठीक करना है, फिक्स करना है। और इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप Q&A सीरीज़ में जाके देखेंगे तो उसमें आंसर्स दिए हुए हैं इसके। आप जब भी मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके इसका कंप्लीट उल्टा बोलें। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको इंसल्टेड फील होता है, देन यू शुड बी सेइंग आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, एंड आई एम ऑलवेज लव्ड बाय एवरीवन इन माय 3D। इस तरह की चीज़ों को आप बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप को बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट फील कराया जा रहा है, देन यू कैन ऑलवेज से आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई 3D, एवरी वन इज़ ऑलवेज काउंटिंग अपॉन मी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन से एंड फ्लिप दिस नेगेटिव थाट इन साइड यू। एंड इसके भी ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपके स्टाफ के मेंबर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा तरीके से पेश आ रहे हैं, एंड दिस इज़ what you are enjoying their treatment, you are enjoying their coziness, you are enjoying their comfort factor। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं और 3D को चेंज करके, मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय गुप्ता जी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मैम, कार्ड में जो ये मैनिफेस्टेशन गोल कार्ड है उसमें इन्होंने कमेंट किया था कि कार्ड में एक पिक भी लगा देंगे विश से रिलेटेड, जो विश को फुलफिल होता दिखाया करे। इससे और अच्छा रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। बिल्कुल आप लगा सकते हैं विनय जी, लेकिन क्योंकि कार्ड हमने बहुत छोटा सा लिया है, तो अगर आप छोटी सी स्पेस में अगर ऐसा कुछ बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन येस, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। एंड प्लस होता क्या है कि आप उस इमेज से कनेक्ट कर पाते हैं, आप उस स्टेटमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी इम्प्रेस कर पाते हैं विद द सीड ऑफ योर डिज़ायर। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंतु सोलाकी का, जिन्होंने पूछा है, दीदी मैंने अपनी मम्मी को 500 की बंडल देना इमेजिन किया था, पर मेरी मॉम ने अपने खुद के अकाउंट निकाल कर मॉम के पैसे ही मैंने मॉम को दिए। ओके, सो इसमें क्वेश्चन क्या है लकी साहब? मतलब मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपने इमेजिन कुछ और किया था लेकिन हुआ कुछ और, तो आपका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है अभी। देखिए, मैं सभी को बहुत क्लियरली ये बात समझा देती हूँ, जब भी आप कोई एंड गोल को इमेजिन करते हैं उसमें क्रिस्टल क्लियर इमेजेस को देखिए, आप क्या करना चाह रहे हैं उसमें। जैसे आपने यहाँ कहा कि मैं अपनी मम्मा को 500 का बंडल दे रहा हूँ, आपने ये इमेजिन किया, ये किस चीज़ का 500 का बंडल है, मतलब आपने कमाया है, आप उनको दे रहे हैं, आपकी ओनरशिप है। जब तक इन चीज़ों में क्लैरिटी आप नहीं रखेंगे, तब तक आपकी 3D में कुछ कुछ मूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे सिमिलर तरीके के। आपको लगेगा ये मैनिफेस्टेशन हो गया, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वही होगा जो आपने इमेजिन किया है। अब अगर इस इमेज में आपने थोड़ी बहुत कमी रख दी, जैसे बहुत सारे लोग, जब खासकर मनी के फॉर्म में, जब बहुत सारे लोग मनी मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं कि वो पैसों को देखते हैं
ठीक है, दे सी द मनी, दे सी द बंडल, दे सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन वो ओनरशिप भूल जाते हैं। उसकी ओनरशिप अगर आप नहीं लेंगे तब तक आपको फीलिंग कैसे जनरेट होगी कि ये मेरा पैसा है। आप बैंक में एक कैशियर, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, एक कैशियर जो है वो दिन रात पैसा काउंट करता है, राइट, बट वो पैसा उसका नहीं है। दैट इज़ वाई ही डजंट फील दैट ही हैज़ बिकम अ बिलियनर। तो आपकी ओनरशिप का आना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसको मुझे डिटेल फॉर्म में बताइएगा कि क्या हुआ है नेक्स्ट वीडियो में, कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। बाकी मेरे इस आंसर से आपको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ और सही तरीका क्या है इमेजिन करने का। और जब तक वो इमेज एग्जैक्टली 3D में नहीं आती, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है अभी कंप्लीट। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वाई नेविल गोडार्ड हैज सेड इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। जो इमेजिन करते हैं एग्जैक्ट सेम सिनेरियो में, वही आपके 3D में बनकर आता है। क्वेश्चन है आई एम ब्लेस जी का, एसपी का इनकम सोर्स कैसे ओपन करें। ओके, आई एम ब्लेस साहब, एसपी का इनकम सोर्स आप ओपन करना चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन से, तो उसके लिए आपको इमेजिन करना है। बेस्ट टेक्निक वैसे इसमें मेरे हिसाब से रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं आंखें बंद करके कि आपके एसपी का जो एक इनकम सोर्स है वो कहीं से भी खुल गया है, और ही इज़ टेलिंग यू जो भी आपके एसपी चाहते हैं करना। अगर उन्होंने आपसे शेयर किया है, सपोज करिए वो जॉब करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं एक इनकम अर्न करने के लिए, सपोज करिए वो ऑलरेडी हो चुका है एंड ही इज़ मेकिंग अ कॉल टू यू एंड ही इज़ टेलिंग यू कि आई एम ब्लेस साहब, मेरा तो XYZ जगह पर हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड बी शेयरिंग दिस गुड न्यूज़ विद यू एंड यू आर द वन हु इज़ टेलिंग दिस this person, your SP. Congratulations, thank you so much for sharing this good news. I knew that you are going to get whatever you have desired for and मुझे बहुत खुशी है। चलो अब तो पार्टी बनती है। अभी मैं इतनी एक्साइटमेंट में हूँ नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि उसको एक्साइटमेंट के साथ आपको इमेजिन करना है और कॉन्ग्रेचुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। और दिस इज़ द सीन विच यू शुड बी इमेजिनिंग ओवर एंड ओवर अगैन विदाउट थिंकिंग कि ये कहाँ से ओपन होगा सोर्स, कैसे उनके पास पैसे आएंगे। जस्ट इमेजिन दैट जो वो चाहते हैं इनकम सोर्स के फॉर्म में, यानी पैसा उनके पास आ रहा है, वो उनके पास आ रहा है एंड ही इज शेयरिंग द गुड न्यूज़ विद यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करमजीत जी का, मैम जब भी किसी गर्ल के टच में आता हूँ, मीन्स जब भी मेरी क्लास में या ऑफिस में कोई गर्ल आती है तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती है, घबराहट होने लगती है। आई नो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। बट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ और कैसे एक लविंग एसपी पार्टनर मैनिफेस्ट करूँ। ओके, सो करमजीत जी, मेरे ख्याल आंसर तो आपने खुद ही दे दिया है। बिल्कुल आपके अंदर जो एक अंडर कॉन्फिडेंट होने की जो फीलिंग है वो आपको कहीं ना कहीं सुपरसीड करी है आपके इमोशंस को। तो सबसे पहले तो आपको उसको इराडिकेट करना है, उसको ख़त्म करना है, और उसके लिए आपको इमेजिन वो वर्जन करना है अपना जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, जिसमें आप वन ऑफ द स्टड पर्सन हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑलरेडी आर, लेकिन यू आर अ ब्यूटिफुल गाय एंड एवरीवन वांट्स to be around you, और हर कोई person, be it a guy, be it a girl, and everyone is just talking about you behind your back also. They keep on praising you, they keep on telling each and every person that, oh my god, what a person, what a guy he is, and he's such a nice and handsome looking guy, and not only that, he is extremely confident and उनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है। everybody wants to be a part of your life। आप इस तरह की इमेजिन करिए अपनी ज़िंदगी, और जहाँ पर आप अपने आप को भी ऐसा देख रहे हैं एंड द पीपल अराउंड यू आर प्रेजिंग यू लाइक एनीथिंग। जो भी XYZ पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आप वो उनको देखिए कि वो आपके ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की आप इमेजिनल एक्ट कर सकते हैं। दिन में जहाँ तक रही बात, आप एफर्मेशंस में अगर बिलीव करते हैं तो आप एफर्मेशन कर सकते हैं कि I am the most confident person alive on earth, or something like I am so happy and grateful that everybody wants me, or something like why everybody loves me so much, or something like I am the king of the world and everybody worships me। तो इस तरह की कुछ
एफर्मेशंस अपने लिए आप बना सकते हैं। तो पहले आप इस तरह से मतलब अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको अपग्रेड करिए। और सेल्फ लव से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ जाके उसको भी चेकआउट करिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का तो मैंने आपको ये एरिया बता दिया, 2-4 एफर्मेशंस भी बता दिए, बट सेल्फ लव का भी एरिया साथ में कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ों को आप बेटर करेंगे उसके बाद आप एसपी पर बढ़िए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। पहले खुद में विश्वास जगाना, खुद में कॉन्फिडेंट होना, और ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने नेगेटिविटी मैनिफेस्ट की है करमजीत जी। तो कोशिश करके इस बात को दिमाग से निकालिए पहले कि नेगेटिव थॉट्स, अगर बल्कि इसको उल्टा सोचिए कि अगर मेरे नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं तो पॉजिटिव भी 100% हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिर्फ नज़रिया है चीज़ों को देखने का। कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, आपकी थिंकिंग, आपका जो नज़रिया है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो आप पहले इन पर काम करिए। सेल्फ लव का सीरीज़ जो है या वीडियोस जो हैं आप उनको चेक करिए, और फिर आप खुद करके देखिए इसको। 20-25 डेज 30 डेज आप करके देखिए। कुछ एक्सरसाइजेज हैं सेल्फ लव की, वो आप करके देखिए। मेडिटेशन करिए सेल्फ लव से रिलेटेड, आपको खुद पहले से चीज़ें बेहतर दिखाई देंगी। और ये बात मैंने आपको पहले भी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपके पहले क्वेश्चन में मैंने लिया है कि आपको मैंने डेली मैनिफेस्टेशन बताया था कि आप करिए, और वीडियोस को वापस से चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से लॉ ऑफ अजम्पशन हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम ठीक से उसकी अंडरस्टैंडिंग समझें। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को स्किप मत करिए। जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए, कोर्स कंप्लीट करिए, वीडियोस को अच्छे से देखिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ वाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली गुप्ता का, सबकॉन्शियस एफर्मेशन को एक्सेप्ट करने लगा है, उसका साइन कैसे पता चलेगा? तितली जी, आपको रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगा। आज आप कहते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम द बिलियनर ऑफ दिस सेंचुरी। आपको लगता है अंदर से जवाब आता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जब आप इसको बार बार लगातार बोलते हैं, आप इमेजिनल एक्ट करते हैं, आप अपने उस वर्जन को अपनी आँखों से देखते हैं, अपने माइंड्स आई से देखते हैं जहाँ पर ये सच्चाई ऑलरेडी हो चुकी है, आपको अंदर से ये जो नेगेटिव आवाज़ है, रेजिस्टेंस है, ये नहीं आएगा। तब आप समझ लीजिए कि योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ एक्सेप्टेड योर एफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गौरव कुमार मिश्रा जी का, अगर थर्ड पार्टी को भी एलओए के बारे में पता हो तो किसकी विश मैनिफेस्ट होगी? और किसी ने इसके नीचे लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गौरव जी, एलओए यानी लॉ ऑफ अजम्पशन एक बार दोबारा सीख लीजिए प्लीज़, मेरे कहने से एक बार दोबारा सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने सीख लिया होता, अच्छे से सीख लिया होता, तो आपको पता होता कि थर्ड पार्टी भी आपके ही डाउट और इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है। तो अगर थर्ड पार्टी को एलओए आता है, वो एक तरह का चैलेंज है जो आप देख रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में कोई चैलेंज नहीं है। एंड रिजल्ट वही होना है जो आप डिसाइड करेंगे। एंड रिजल्ट में अगर आप और आपके एसपी साथ में हैं, दैट्स इट, दिस इज़ द एंड। बीच में कोई भी चीज़ आपके हर्डल या चैलेंजेस के फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी को एलओए भी आता है तो वो तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेगा या कर लेगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप ही का इंटरनल डाउट या फियर या किसी नेगेटिव इमोशन का रिफ्लेक्शन है। दैट इज़ वाई हमेशा रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द इनसिक्योरिटी एंड जेलसी फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द थर्ड पार्टी अकर्स। बिकॉज वही तो है ना, थर्ड पार्टी वही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी या आपकी मैनिफेस्ट होगी। थोड़ा सा लॉ ऑफ अजम्पशन को डीप लेवल पे सीखिए, आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NAJB1GE का क्वेश्चन, आई वॉन्ट अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब विद 5 LP 5 lakh per month salary with work from home. Is it possible? How to manifest it? Yes, it is very much possible. How to manifest? Well, you have to imagine the end scene. Then you have written, can you provide me the imaginal scene? What do you think? What could be the imaginal scene? This is the job that you want. This is the salary package that you want. This is the position that you want. Now imagine that you already got it. So you are right now, employed with a company who
is giving you 5 lakh per month as salary, and you are working there as graphic designer, and everyone in your family is congratulating you. This is your end scene. That's it. Just feel it, and just feel the ownership of the scene, and just feel how happy you are going to be when you know that you are working at such a high position, and you are getting this kind of high salary package, plus you are providing for the family, and everyone in your family is feeling so happy because now they can buy anything that they want, because you are earning 5 lakh rupees per month, that too at your own convenience, which is working from home. So this is your end scene. It is not that rocket science. It is very simple. जो भी आपको चाहिए आप उसको बस मान लीजिए दैट दिस इज़ योर्स, एंड जो भी आपके इमोशनल ग्राउंड्स हैं जिनको आप खुश होता देखना चाहते हैं, जिनको आप जब भी ये बात आप बताएंगे कि आई हैव गॉट माई डिज़ायर, दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस न्यूज़ दैट येस फाइनली यू हैव गॉट वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड. ऑलवेज इन्वॉल्व दीज पीपल इन योर सीन, एंड दैट्स इट. दिस इज़ योर सीन, फाइनल सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा जी का. लॉटरी विनर बनने के लिए लॉ को कैसे यूज़ करें? एंड सीन इमेजिन करिए. अगर आप, वैसे मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि एक पर्टिकुलर मेथड को ही आप अपनाएं कि यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बट अगर आपका यही एंड सीन है कि आप लॉटरी को जीतना देखना चाहते हैं, देन जस्ट इमेजिन वट एवर जिस लॉटरी को आप आय कर रहे हैं, जिसको देखना चाहते हैं कि भाई ये लॉटरी में मैं विनर घोषित की जाऊँ, तो उसको इमेजिन करिए कि वहाँ पर आपका नाम जो है वो अनाउंस हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, एंड you are getting so much of income from there, and not just that, you are just splurging that income without looking at the price tag. इस तरह से आप एंड सीन जो है वो क्राफ्ट कर सकते हैं अपने लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन का. हम बहुत पहले से सुनते आए हैं कि ये चीज़ किस्मत में नहीं है, तो फिर वहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है? वेल भूमि जी, अगर आप किस्मत पे इतना भरोसा करते हैं तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन सीखने नहीं आते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो साफ साफ आपको ये कहता है कि आप पूरी की पूरी 3D रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस्मत आपको ये कहती है कि जो आए जैसा आए उसको एक्सेप्ट कर लो. दो अलग कॉन्सेप्ट हैं इसमें. वो गालिब साहब का एक शेर है ना कि हाथों की लकीरों पे मत जाइए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते. तो भूमि जी एक चीज़ पर टिकिए. अगर आप किस्मत को मानते हैं, यानी जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपकी बातें कि आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करती हैं, तो एक चीज़ पकड़ लीजिए, फिर आप वही मानिए, उन्हीं चीज़ को फॉलो करिए. और ये सबके लिए है. कुछ लोगों ने पीछे टैरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे, कभी कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात पूछता है, या अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. मैंने अभी आपको 2 दिन पहले एक आपको एग्जाम्पल बताया था बैनिस्टर साहब का, कि उनको सब कुछ ऑपोजिट दिखाई दे रहा था, उनको सब कुछ कम्प्लीटली ऑपोजिट बताया गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है रिकॉर्ड को ब्रेक करना. जो माइल रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया था 4 मिनट के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. स्टिल उन्होंने ये काम किया. तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं, जो किस्मत में, किस्मत क्या है? किस्मत आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो माइंड सेट है, उससे किस्मत बनती है. अब आपको डे 1 से मैं आपको सिखाती चली जाऊं कि भूमि जी आप तो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. आप अभी अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने लगोगे. 1 मंथ के अंदर आप खुद देखोगे जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं था, उसमें चीज़ों में ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये सजेशन दिया एंड यू बिलीव ऑन माई वर्ड्स, राइट. इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आप बिलीव किस पर करते हो? आप ये बिलीव करते हो कि नहीं, जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरी रियलिटी का क्रिएशन करते हैं, हेंस मैनिफेस्टेशन होता है. देन बाकी सब चीज़ें बिल्कुल 100% ज़ीरो लेवल पे हो जाती हैं. ठीक है, अगर आप उन बातों पे बिलीव करते हैं, किसी ने टैरो का लिखा, तो फिर 100% अपना बिलीव, अपना फेथ सिस्टम टैरो पर लगाइए. 100% अपना फेथ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी पर लगाइए. 100% अपना फेथ सिस्टम प्रेयर्स पर लगाइए, जिन पर आप बिलीव करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना ये बिलीव सिस्टम पर चलता है. और अभी मैंने 2 दिन पहले अभी वीडियो बना के आपको दिखाया कि भाई बिलीव से क्या क्या होता है. तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये पूछा है, जब हम अपनी डिज़ायर को लेकर डेस्परेट ना हो, ना ही एसपी से बात करने का मन हो, और उनके बुरे बिहेवियर के बारे में भी कुछ करने का मन नहीं हो, तो क्या हमारा माइंड 4D में अपने इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करने लगा है? भूमि जी, एक्सेप्टेंस का मतलब मन कर रहा है ये नहीं होता है. एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आपको उस तरफ से चिंता की अब
मतलब नीड नहीं होती है। आप उस तरफ जब भी एक टॉपिक पर जब सोचते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ये तो हो चुका है, इसके लिए मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ डन डील। लाइक फॉर एग्जांपल आप जब खाना बना चुके होते हैं तो उसके बाद आप किसी काम में लगे, आप फ़ोन में लग गए, तो कोई पूछता है ना आपसे कि और भाई खाना वाना बन गया, तो आप कहते हो हाँ खाना तो बन गया, मतलब आप उस तरफ से निश्चिंत हो, आपको पता है कि काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आती है। तो इसमें खुद जज करना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। क्या आप इसलिए डेस्परेट नहीं हो रहे हैं या इसलिए आपने बाकी चीज़ों को छोड़ दिया है क्योंकि आपको ये लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो अब उस तरफ सोचती ही नहीं हूँ। एक ये फीलिंग होती है। एक होता है नहीं नहीं मतलब सोचना ही क्यों है जब ये ऑलरेडी हो चुका है। तो दोनों अलग अलग टू एंड्स ऑफ सेम स्पेक्ट्रम है। तो एक में आपकी चीज़ें लैक से दिखाई दे रही हैं, एक में चीज़ें आपकी फुलफिलमेंट से दिखाई दे रही हैं। तो इसके जज तो आप ही बन सकते हैं। आप बताइए कि कितना ये आपके लिए कौन से स्पेक्ट्रम में हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन पावर 69 का। मैम क्या लिख कर इमेज मोबाइल पर रख सकते हैं जो कभी भी पढ़ने में आसानी होगी? वेरी गुड क्वेश्चन डिवाइन पावर जी, बट मैं मोबाइल में आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगी। उसका मेरा पर्सनल रीज़न ये है, मैं आपको बता देती हूँ मेरा पर्सनल रीज़न मैं क्यों सजेस्ट नहीं करूँगी। देखिए जो गोल कार्ड होता है ना, वो आपने एक पर्पस से बनाया है, ठीक है, वो बाकी चीज़ों से डाइल्यूटेड नहीं है, वो बाकी चीज़ों में मिक्स नहीं हो रहा। वो गोल कार्ड आपने एक इंटेंशन क्रिएट करके आपने अपने माइंड को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शार्प इंटेंशन के साथ वो गोल कार्ड आपने बनाया, ठीक है। अब उसका जो फील है, उसको जब आप देखेंगे, उसको जब बनाया था उससे क्रिएटेड एक मेमोरी आपके दिमाग में रजिस्टर हुई है। वो मेमोरी को आप बार बार रिलिव करते हैं, उसको बार बार जगाते हैं। जब भी आप उस गोल कार्ड को हाथ में पकड़ते हैं, उसके एक एक वर्ड को आप ध्यान से चेक करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको कई बार रिपीट करते हैं। उसका एक टेक्सचर है, उसका एक फील है, वो आपको बार बार उस चीज़ का एहसास दिला रहा है। तो यूजिंग ऑल योर 5 सेंसेस यू आर बेसिकली रिमाइंडिंग योर माइंड दैट ओके फाइन दिस इज द डिज़ायर विच आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन माई लाइफ। नाउ व्हेन यू डू इट ऑन योर फोन, अगर आप फ़ोन में इसको करते हैं तो फ़ोन में आप अकेला ये काम तो नहीं कर रहे हैं, आप इसके साथ 5000 चीज़ें और भी कर रहे हैं। देखो मैं सिंपल सी आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। आप एक बुफ़े में खाना खाते हैं, जब बुफ़े लगता है तो बुफ़े में क्या होता है, देयर आर लाइक ऑलमोस्ट 20 आइटम्स। आप मुझे उनमें से एक भी आइटम का ऐसा मुझे बता सकते हो कि ये आइटम मैंने खाया और मेरी आत्मा तृप्त हो गई? आप नहीं बता सकते क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं वहाँ पर आपके पास, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपको एक आइसक्रीम पार्लर पे लेकर जाऊँ और मैं वहाँ पर आपको एक सॉफ्टी खिला दूँ, आपको एक मैं कोन खिलाऊँ, वो भी सिंपल एज वनीला कोन, इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन, बिकॉज वो मोमेंट में आप वही काम कर रहे हो और वो मोमेंट में आप उसको 100% जी रहे हो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। इसका मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि क्यों इसलिए काम करता है गोल कार्ड और क्यों इसे मोबाइल में। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजिकली वी ऑल आर वेरी एडवांस, तो वी कैन डू एवरीथिंग, बट वो डाइल्यूट हो जाता है। मेरे पर्सनल नज़रिए से वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आपको वो डाइल्यूट ना हो, वो चीज़ आपके दिमाग से ना निकले, इसलिए हमने उसको बिल्कुल स्पेसिफाइड और बिल्कुल यूनिक सा बना के रखा है, ताकि जब जब आप उसको देखें, जब जब आप उसको महसूस करें, आपके माइंड में ये सिग्नल जाए दैट दिस इज़ द डिज़ायर दैट आई वांट। और ये इस पेपर पे जानबूझकर लिखी गई है, वो किस समय लिखी गई थी, उसका क्या एक रीज़न था, वो सारी चीज़ें एक बार रिमाइंडर के तौर पर आपके माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही। आज तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, मुझे खुद भी नहीं पता था इतने सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगी, बट आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से मिल गए होंगे। मैं आपके लिए मंडे को एक सक्सेस स्टोरी का एक वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली वो मुझे इसी सितंबर के मंथ में ही बनाना था। मैंने आपको बताया भी था कि 2 सक्सेस स्टोरी मेरी खुद की भी हैं जो मैं ऐड करूँगी, और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर की भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनको मैं ऐड करूँगी। तो मंडे को हम सक्सेस स्टोरी का एक और वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा टास्क और चैलेंजेस पर भी जाएंगे। बट आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आपको आंसर्स पसंद आए, और मोस्टली मैंने सारे आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं जो मुझे अभी तक के दिखाई दिए, वो सारे आंसर्स मैंने दे दिए हैं, और कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में दिए हैं, कुछ वीडियोज़ में आपको बना कर दिए हैं। तो मिल ही गए होंगे आपको सारे आंसर्स। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए पुरानी वीडियो में अगर आप ट्रेल मैसेज में कॉमेंट करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फॉलोअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी
ऑलरेडी न्यू वीडियो डेली आती ही आती है, मतलब हर दूसरे दिन, एवरी डे तो आ ही जाती है, बीच में 2 दिन छोड़ के। तो हर दिन के नंबर ऑफ़ मैसेजेस प्लस पुराने भी जो नंबर ऑफ़ मैसेज हैं वो थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल हो पाता है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट आपको ये करती हूँ कि न्यू वीडियो में जो भी आपके पुराने रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं आप वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो यस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन से आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इन डेप्थ जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। द इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ पर भी नेविल गोडार्ड का जो कंटेंट है वो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ फॉर योर मोटिवेशन। सो डू चेक दैट आउट एज वेल एंड डू फॉलो मी ओवर देयर। जाने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज की वीडियो से आपका टेक अवे क्या रहा, आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा वीडियो में। ज़रूर 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 बताइएगा। तो जी, अब हम मिलेंगे मंडे। बनाइए, संडे बनाइए, सैटरडे बनाइए, घर में रहिए, खुश रहिए और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।